फिल्मों का शौकीन एक ऑटो वाला जिसने पहले शराब बेची और फिर लड़कियां, और जब इतने से मन नहीं भरा तो सीरियल किलर बन गया। ये कहानी शुरू होती है साल 1955 से। गौरी शंकर तमिलनाडु के वेल्लोर का रहने वाला एक आम शख्स फिल्मों में काम करना चाहता था। फिल्में हमेशा से ही उसका पहला प्यार थी। शंकर को पेंटिंग और डांस में भी काफी इंटरेस्ट था। इसी के चलते एक दिन उसने ठाना कि वो मद्रास जाएगा। उस वक्त मद्रास कॉलीवुड यानी साउथ की फिल्मों का सेंटर हुआ करता था। शंकर मद्रास के पेरियार नगर पहुंचा। शुरू के दिनों में पेट पालने के लिए उसने पेंटिंग का काम शुरू किया। शुरू में उसे ज्यादा पैसे नहीं मिले, लेकिन गौरी शंकर को लगता था कि कुछ ही टाइम की बात है, वो फिल्मों में काम करने लगेगा और उसके बाद सारी दिक्कतें खत्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिल्मों में इतनी आसानी से काम मिल जाना ना आज आसान है और ना ही उस वक्त था। लेकिन कुछ ही टाइम में पेंटिंग का काम काफी बढ़िया चलने लगा। शंकर ने शादी कर ली और उसके बच्चे भी हुए। कहा जाता है कि शंकर ने अपने जीवन में कुल 4 शादियां की थी। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन शंकर की जिंदगी एक रोज पूरी तरह पलट गई जब उसकी पहली बीवी की मौत हुई। बीवी की मौत के बाद शंकर बदल सा गया था। कोई नहीं जानता था कि ये बदलाव एक दिन उसे पूरी तरह से किसी राक्षस में बदल देंगे। पत्नी की मौत के बाद पेंटिंग का काम कम चलने लगा, क्योंकि शंकर के हाथ अब रंगों पर चलते ही नहीं थे। पैसों की तंगी शुरू हुई और यहाँ खत्म हुई गौरी शंकर की कहानी और शुरू हुई ऑटो शंकर की कहानी। 80 के दशक की शुरुआत में तमिलनाडु में शराब पर बैन लग गया था। बैन लगने के बाद भी चीजें ना बिकें, ऐसा भला कहाँ ही होता है। तो समंदर किनारे जंगलों के आसपास लोकल शराब बनाने का काम शुरू हुआ। गैर कानूनी शराब लाने और ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि गाड़ियां फिर भी चेक होती थी। पुलिस वाले अक्सर गाड़ियों को रोककर गाड़ियों के अंदर का सामान चेक करते थे, लेकिन ऑटो रिक्शा कभी चेक नहीं होते थे। तो इसीलिए गौरी शंकर को जैसे ही ये पता चला कि इस तरह का काम शुरू हुआ है, तो उसने पेंटिंग का काम छोड़कर यही काम अपना लिया। इसमें रिस्क था, लेकिन पैसा डबल था। तो शंकर अब ऑटो शंकर और शराब तस्कर बन चुका था, जिससे उसके पास जबरदस्त पैसा आना शुरू हुआ। अब क्राइम ब्लैक होल की तरह है। एक बार इसके चक्कर में पड़े तो ये आपको खींच ही लेगा। शंकर ने खुद को अपग्रेड किया और सेक्स रैकेट की दुनिया में कदम रखा। उसके उस ऑटो में अब शराब के साथ साथ सेक्स वर्कर्स भी जाने लगी थी। यहाँ से शंकर की एंट्री हुई मद्रास के अंडरवर्ल्ड में। शंकर का ओहदा और रुतबा दोनों ही काफी बढ़ चुका था। उसका एक खुद का गैंग था। इस गैंग ने मिलकर तिरुवनमयूर पर राज करना शुरू किया। आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी का नाम लीजिए और गौरी शंकर हाजिर था। पेरियार नगर में उसका मेन अड्डा बना हुआ था और यहाँ फल फूल रहा था शंकर का सेक्स का धंधा। धंधे में ऐसा मुनाफा हो रहा था कि इसकी ब्रांच भी खोली गई। साउथ मद्रास की एक मशहूर और व्यस्त सड़क एलबी रोड की लॉज में एक नई ब्रांच खुली। काम बढ़ा तो लड़कियों की जरूरत भी पड़ी, तो शंकर के गैंग ने लड़कियों को जबरदस्ती इस काम में धकेलना शुरू किया। सरेआम लड़कियों को उठाया जाने लगा। लड़कियां किडनैप होने लगी। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इतने बड़े लेवल पर शंकर जो इतने बड़े क्राइम कर रहा था, अपना गैंग चला रहा था, तो इसमें कानून भी उसका साथ दे रहा था। लोग जान गए थे और दबी आवाज में बात भी करते थे कि बिना कुछ करप्ट पुलिस वालों के शंकर का ये डर्टी बिजनेस इस तरह फल फूल नहीं सकता था। इस तरह कुछ टाइम बीता और क्राइम की दुनिया में शंकर का नाम तब बड़ा हुआ जब शंकर ने कुछ टॉप मिनिस्टर्स और सीनियर पुलिस अफसरों को वेश्याएं सप्लाई करनी शुरू कर दी। यहाँ से शंकर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मन ही मन उसने एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी पाली कि वो कानून से ऊपर उठ चुका है। 1988 शुरू हुआ और यहीं से शुरू हुआ गौरी शंकर के कुकर्मों का अंत होना। दरअसल इसी साल तिरुवनमयूर से 9 लड़कियों के गायब होने की बात सामने आई। पुलिस के पास शिकायत भी गई,
लेकिन लड़की के गायब होने पर अक्सर पुलिस कह देती है कि वो घर से भाग गई होगी, लौट आएगी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ तो खुद पुलिस शंकर के कारनामों को जानती थी, उसका साथ देती थी। तो ऐसे में शुरू में मामले को टालने की कोशिश की गई। पुलिस ने कहा कि सभी लड़कियां सेक्स रैकेट में काम करने लगी हैं और अपनी मर्जी से घर से भागी हैं। लेकिन जब लड़कियों के घर वाले इस आरोप को लगातार नकारते रहे तो पुलिस को तफ्तीश करनी ही पड़ी। लेकिन किसी लड़की का कोई भी पता कभी भी नहीं चल पाया। इस दौरान ललिता नाम की एक लड़की भाग गई। कुछ लोग इसे शंकर की पत्नी बताते हैं तो कुछ का कहना है कि ये लड़की शंकर के रैकेट में काम करती थी। हालांकि शंकर उसे ढूंढने में कामयाब रहा और उसके साथ उसके प्रेमी को पकड़कर पेरियार नगर ले आया। पहले उसने ललिता को पीट पीट कर मार डाला और बाद में ललिता के प्रेमी को शंकर ने आग में भून दिया। उसकी जली हुई लाश को उसने समंदर में फेंक दिया था। ललिता की लाश 1.5 साल के बाद मिली थी। इस दौरान शंकर को खबर मिली कि कुछ लड़के उसके लिए काम करने वाली वर्कर्स को पैसे नहीं दे रहे थे और एक को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की भी कोशिश इन लड़कों ने की थी। शंकर ने उन्हें भी पीट पीट कर मार डाला और एक बार फिर पेरियार नगर में ही उन लड़कों की लाश गाड़ दी। दिसंबर 1988 शंकर के गुंडों ने एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की उस दलदल में जाने से बच गई और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। लगातार गौरी शंकर का नाम अब पुलिस के सामने आ रहा था। हर तरह के क्राइम अब रिपोर्ट हो रहे थे और लोग उसके खिलाफ खुलकर सामने आ रहे थे। पुलिस को समझ में आने लगा था कि पानी अब सर के ऊपर जा रहा है। ऐसे में कुछ ऑफिसर्स ने अंडर कवर रहकर काम करना शुरू किया। सामने आया कि ऑटो शंकर को आदमियों को जलाकर समंदर में फेंकना बहुत पसंद है, कुछ को दीवारों पर चुनवाना पसंद है। इस बीच शंकर अरेस्ट हुआ, लेकिन उसे बेल मिल गई। वजह उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे। लेकिन जिन परिवारों से लड़के लड़कियां गायब हुए थे, उन परिवारों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया, जिसके बाद एक स्पेशल टीम बनाई गई और इस टीम ने जांच शुरू की। सबूत मिलते गए और गवाह भी मिलते चले गए। पुलिस ने सबसे पहले शंकर की गैंग के एक एक आदमी को पकड़ा। इस गैंग के सबसे पावरफुल मेंबर ने पुलिस की मार के आगे सब कुछ उगल दिया और इसके बाद पुलिस की हथकड़ी आखिरकार पहुंची शंकर के हाथों तक। जिस टीम ने शंकर को पकड़ा था, उस टीम के आगे शंकर अपनी मनमानी नहीं कर पाया और आखिरकार उसने सब कुछ उगल दिया। शंकर के कबूलनामे के आधार पर पुलिस पेरियार नगर पहुंची और वहां से 5 लाशें बरामद की। शंकर ने उन्हें सीमेंट की दीवारों में चुनवा दिया था, लेकिन इन लाशों की बरामदगी महज शुरुआत थी। जब शंकर की प्रॉपर्टी खंगाली गई तो उन्हें एक डायरी मिली। डायरी में वो सब कुछ था जो खुले में आना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसमें ऐसे तमाम पुलिस वालों के नाम थे जो उसकी मदद किया करते थे। साथ ही कई पुलिस वालों की फोटो भी मिली जिन्होंने शंकर के साथ खड़े होकर पोज देते हुए फोटो खिंचवाई थी। बताया जाता है कि इस डायरी में उन नेताओं के नाम भी थे जिनके लिए शंकर लड़कियां सप्लाई करता था, लेकिन इस डायरी को कुछ ही समय बाद जला दिया गया था ताकि ये नाम कभी सामने ही ना आ पाए। मामला अदालत में पहुंचा, सुनवाई हुई, दलीलें दी गई। दुनिया के सामने शंकर का वो चेहरा आया जो और भी ज्यादा भयानक था और भी ज्यादा खौफनाक था। दूसरी तरफ शंकर ने भी अपनी कहानी अदालत में बताई थी। उसका कहना था कि उसने जितने क्राइम किए उसके पीछे सिनेमा मेन रीजन रहा। फिल्मों में दिखाए जाने वाले क्राइम से वो मोटिवेट होता था और उसे फिल्मी विलनों जैसा बनना था, यानी उसके इस मॉरल करप्शन के पीछे की वजह सिनेमा था। अपने कबूलनामे में शंकर ने ये भी बताया था कि वो और उसका गैंग जिन भी लड़कियों को किडनैप करता था या फिर किडनैप करने की कोशिश करता था, वो पॉलिटिशियंस यानी नेताओं के लिए होती थी। उसने बताया था कि जब पॉलिटिशियंस उनका रेप कर देते थे तो वो उन्हें मारकर समंदर में फेंक देता था। हालांकि उसके इस बयान पर किसी तरह की जांच नहीं हुई। कई नेताओं की पोल खुल सकती थी तो खुले तौर पर कभी कुछ सामने आ ही नहीं पाया कि शंकर अपने बयान में जिन नेताओं की बात करता था आखिर वो कौन थे।
तो इन तमाम गुनाहों के लिए गौरी शंकर को और उसके 2 साथियों को फांसी की सजा मिली। लेकिन इसके बाद एक और ड्रामा हुआ। शंकर जब जेल में था तो एक रोज मौका देखकर वो कुछ लोगों के साथ भाग गया। जांच में पता चला कि 3 जेल वार्डन ने उसकी मदद की थी, लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि शंकर को जेल में लगभग सब कुछ ही मिल जाता था। शराब हो या फिर जो खाने का मन हो वो। जेल में भी उसकी ठाठ ही थी और जेल वाले ज्यादातर ऑफिसर उसके यार दोस्त। लेकिन बाद में उन 3 जेल वार्डन्स को भी 6-6 महीने की सजा दी गई। इसके कुछ ही टाइम में शंकर को भी पकड़ लिया गया था और आखिरकार 27 अप्रैल 1995 को गौरी शंकर को फांसी दे दी गई। उसकी मौत के साथ ही उसकी क्राइम और सेक्स से भरी इस थ्रिलर फिल्म का भी अंत हो गया। तो क्या कहेंगे आप इस पूरी कहानी को लेकर, ऑटो शंकर को लेकर और उसकी इस फिल्मी लाइफ को लेकर, जो इस फिल्म में सिर्फ क्राइम था, ड्रामा था और थ्रिल था? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजाना कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।